वेलकम बैक टू द क्लास। कल हुए 32 क्वेश्चन। 33 देखो। अब एम.टी.यू कंपनी दो प्रकार के जूते थे ए और बी बनाती है। 31 मार्च 1900 समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उत्पादन लागत इस प्रकार थी। प्रत्यक्ष सामग्री दी है, प्रत्यक्ष मजदूरी दी है, उत्पादन उपरिव्यय दे रखे हैं, दोनों के मिक्स दिए हैं, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा आपको। अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या है। वर्ष के आरंभ एवं अंत में कोई भी अर्ध निर्मित माल नहीं था, कोई भी WIP नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है नहीं हमारे पास। पॉइंट ए, बी किस्म के जूते की तुलना में ए किस्म के जूते में दुगनी सामग्री लगती है। ये सामग्री के रिलेशन में दे रखा है, सामग्री को आपको इस रेशो में बांटना पड़ेगा। पॉइंट बी किस्म के जूते में ए किस्म के जूते में लगी मजदूरी का 60% लगता है, ये मजदूरी के लिए है। से पॉइंट, उत्पादन उपरिव्यय ए एवं बी किस्म के प्रत्येक जोड़े में बराबर लगते हैं, ये तीसरे के लिए उत्पादन उपरिव्यय के लिए। डी पॉइंट दे रखा है, प्रशासन उपरिव्यय प्रत्येक किस्म पर प्रत्यक्ष श्रम का 150% लगता है। विक्रय लागत प्रति जोड़ा 1.5 रुपये प्रति है। वर्ष में उत्पादन इस प्रकार से है, ए किस्म का 40,000, बी किस्म का 1,20,000। 40,000 में 36,000 बेच दिए, 4,000 का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, और एक 20 में से 1,00,000 बेच दिए तो 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। नीचे बोला है किस्म ए का विक्रय मूल्य 44 रुपये, किस्म बी का विक्रय मूल्य 28 रुपये है। तो सबसे पहले हमारे लिए चलेंगे इसमें कैलकुलेशन, बाद में बनेगा फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 33। और इधर आएंगी कैलकुलेशन। आप एग्जाम में पहले फॉर्मेट बना के बाद में कैलकुलेशन कर सकते हैं, पहले कैलकुलेशन कर लो। मैं पहले कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सारी कैलकुलेशन से सारी अमाउंट आएंगी, बिना कैलकुलेशन के अमाउंट मिलेगी नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो पॉइंट ए किसके लिए है? मटेरियल के लिए। पढ़ो मटेरियल वाली लाइन। पहली लाइन क्या है? पॉइंट ए, ठीक है। बी किस्म के तुलना में ए किस्म में दुगनी सामग्री लगती है। इसका मतलब क्या है कि जूता जो बी है ना वो 1 रुपये खर्च करेगा, तो जूता जो ए है वो 2 रुपये खर्च करेगा। दो टाइप के जूते हैं हमारे पास, जूता ए और जूता बी। अगर ये वाले 2 रुपये खर्च करता है तो ये वाला 1 रुपये खर्च करता है, एक जोड़ा पे, प्रति जोड़ा की बात कर रहा है। इसने कितने जोड़े बनाए हैं? 40,000। इसने कितने जोड़े बनाए हैं? 1,20,000। इनका करेंगे मल्टीप्लाई तो 1,20,000 आएगा इधर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 आएगा इधर। बात समझ गए? इस अमाउंट का बनाना है हमको रेशो। अब रेशो कैसे बनेगा? ऐसा कोई पहाड़ा हमको पढ़ना जो दोनों संख्याओं को काट दे। कैसे काटेंगे? 40,000 दूनी 80,000 और 40,000 तिया 1,20, तो कितने का बन गया? 2 और 3 का रेशो। तो मटेरियल जब भी क्वेश्चन में आएगा तब हम उसको 2 और 3 के रेशो में बांटेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक। बी पॉइंट पढ़ो, किसके लिए? मजदूरी के लिए। लेबर के लिए बोल रहा है वो। ए और बी दो हैं, उसने बोला है कि बी किस्म में जो मजदूरी लग रही है ना वो 60% लग रही है ए किस्म वाले की में। तो ए में कितनी मजदूरी लग रही है? 100%। बी में कितनी लग रही है? 60%। ऐसा समझ सकते हैं, ये परसेंट और ये परसेंट। क्लियर है बात एकदम? अब इनका रेशो हम बनाएंगे तो प्रति जोड़ा बोल रहा है। प्रति जोड़ा का मतलब क्या है कि इधर भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40,000 और इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1,00,000। आपको याद क्या रखना है? जब भी चीज़ें बराबर में हो या बीच में रेशो ऐसे लिखा हो तो दोनों की आमने सामने की चीज़ें सेम सेम कट जाती हैं, काट देते हैं उनको। देखो इस परसेंट से मैंने इस परसेंट को काट दिया, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दी, इस एक जीरो से ये वाली जीरो भी काट दी। बराबर में सब कट जाते हैं, बस सेम सेम होना चाहिए। यहाँ क्या बचा? 10 × 4। इधर क्या बचा? 6 × 12। सॉल्व कर सकते कितना आएगा? 40। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 72। अब ऐसा कोई पहाड़ा पढ़ना है हमको जो दोनों को काट दे। 8 पंजे 40, 8 नियम 72। ये रेशो किसका है? वेजेस का या लेबर का रेशो है। पढ़ो 6 पॉइंट। बराबर लगते हैं प्रत्येक जोड़े पर। ये जो प्रति जोड़ा बोल रहा है ना, सिर्फ काम इसी का है। प्रति जोड़ा का मतलब जो कम जोड़े बनाएगा उसका खर्चा कम, और जो ज़्यादा जोड़े बनाएगा उसके खर्चे ज़्यादा। चलो अब बोल रहा है यहाँ पे क्या है? उत्पादन उपरिव्यय। तो इसका है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड, है ना? ओवरहेड्स। अब ये ए और बी दोनों के लिए बता रहा है, एक और एक बराबर बराबर। इसने बनाया 40,000 जोड़े, इसने बनाया 1,20,000 जोड़े। गुणा करेंगे इसका आएगा 40,000, गुणा करेंगे इसका आएगा 1,20,000। देखो कट गया जीरो, ये जीरो भी कट गया, 4 बचा, 12 बचा। 4 एकम 4, 4 तिया 12।
ये इसका रेशो बना है, किसका? मैन्युफैक्चरिंग का या प्रोडक्शन ओवरहेड का। बात समझ गए यहाँ तक? पढ़ो अगला क्या है। ठीक है, उसने बोला है जो प्रशासन उपरिव्यय है ना, वो प्रत्येक जोड़े पर प्रत्यक्ष श्रम का 150% है। जैसे ही लेबर की या वेजेस की अमाउंट आएगी उसका 150% डायरेक्ट लिख देंगे वहाँ पे जाके, लेकिन फिर भी इसको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। क्या है ये? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 150% ऑफ वेजेस या लेबर। पढ़ो अगला क्या है। सेलिंग एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 1.50 रुपया पर सेल्स यूनिट। तो जितनी हम सेल्स करेंगे उसका 1.5 रुपया एक यूनिट का। आगे ठीक है, उत्पादन को छोड़ दो, अगली जो पॉइंट है उसे पढ़ते हैं। एफ वाले को सेल्स प्राइस है ना, सेल्स प्राइस में ए कितना है? 44 रुपया प्रति, और बी का कितना है? 28 रुपये प्रति। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट नहीं है? अब बनाएंगे हम इधर कॉस्ट शीट। यहाँ बना देता हूँ मैं कॉस्ट शीट एज ऑन। अगर डेट दी है तो अच्छी बात है, नहीं दी है तो कोई बात नहीं। हमारे पास हैं 2 प्रोडक्ट, तो हमको 2 लाइन इधर बनानी पड़ेंगी ऐसे। टोटल अमाउंट पर यूनिट। 2 किस्म के जूते हैं, ये प्रोडक्ट या शूज़ जो है वो ए है, ये प्रोडक्ट या शूज़ जो है ये बी है। इसका आएगा इधर टोटल अमाउंट, इधर आएगा अमाउंट पर यूनिट। इधर आएगा टोटल अमाउंट, इधर आएगा अमाउंट पर यूनिट। ये वाले जो यूनिट बनाई कितनी बनाई है? 40,000, और ये वाली यूनिट बनाई है 1,20,000। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं आप? पर्टिकुलर इधर रहेगा। सबसे पहले मटेरियल बताओ कितने का दिया है? 15 लाख। और मटेरियल का रेशो हमने निकाल के रखा है कितना? 2 और 3। तो 15 लाख को बांट देंगे 2:3 में। 2:3 में बांट दो 15 लाख को, कितना आएगा? 6 लाख, 9 लाख। ₹6 लाख, 9 लाख रुपए कैसे बांटा मैंने? 3 और 2 5, 5 का भाग लगाया 15 लाख में, 3 लाख आ गया। 3 लाख दूनी 6 लाख, 3 लाख दिया 9 लाख। पढ़ो अगला क्या है? वेजेस कितना? 8,40,000। रेशो कितना है इसका? 5 और 9। इसको बांटेंगे 5 और 9 के रेशो में बांट दो जरा। 9 और 5 कितने होते हैं? 14। 14 का भाग लगाएंगे 84 में, कितनी बार जाएगा? 60,000 बार। तो 60,000 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा? 3 लाख पहले का और 5,40,000 दूसरे का। बताइए यहाँ तक समझ में? रेशो मैंने पहले बांटना सिखाया था एक बार, है ना। मानो अगर कोई अमाउंट है इधर और उसको रेशो में बांटना है ए और बी के रेशो में, तो हमेशा ऐसे बढ़ता है। ए के लिए कितना अमाउंट आएगा? अमाउंट डिवाइड बाई ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाई ए। और बी के लिए कितना आएगा? अमाउंट डिवाइड बाई ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय बी। हमेशा रेशो बांटने का ये तरीका है, ठीक है। अगला क्या दे रखा है हमको? प्रोडक्शन ओवरहेड। कितना दिया है? और प्रोडक्शन का क्या निकाला हमने? 1:3 का रेशो है। बांट दो इसको 1:3 के रेशो में। 90,000 और 270। ऐड कर दो इनको। यहां से बना दो इसको फैक्ट्री कॉस्ट। या वर्क कॉस्ट। पहला बताओ कितना आया? पहले वाले का 9 लाख,
90,000 दूसरे वाले का 17 लाख। इसमें ऐड करेंगे अब ऑफिस ओवरहेड मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कितने का दिया एडमिनिस्ट्रेशन, देखो जरा एडमिनिस्ट्रेशन कितने का दिया है, नहीं दिया है ना, ऐसे बोला है उसने ना, यहाँ देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 150% ऑफ वेजेस, यहाँ लिख देता हूँ मैं एट द रेट ऑफ 150% ऑफ, पहले की वेजेस का 150% पहले में और दूसरे की वेजेस का 150% दूसरे में। 3 लाख का 150% इधर, 540 का 150% इधर, निकालो 3 लाख का 150%, 4.5 लाख, 540 का 150%, ऐड कर दो, ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है पहले का, पहले का 25 लाख और इसका, यहाँ तक सबने सही किया है, ठीक है। अब इसके बाद हमको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्वेश्चन में कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है, डैश। अब इधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, देखो कैसे निकालेंगे, पहले वाले की कितनी यूनिट है 40,000, बे की कितनी 36,000, तो पहले वाले की यूनिट कितनी बची है 4,000, तो पहले वाले की यूनिट बची है 4,000, मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले की 1,20,000 थी, 1,00,000 बेच दी तो कितनी बची है 20,000 यूनिट, मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए के लिए और ये बी के लिए। अब मल्टीप्लाई किसका होता है, इसके ऊपर जो भी हेड आता है उसकी एक अमाउंट होती है, उस अमाउंट में भाग लगाना पड़ता है आउटपुट का। 1440 में भाग लगाओ 40,000 का, इसका आ गया 3.6, 25,20,000 में 1,20 का, पहले का आएगा यहाँ 3.6, इसका आएगा 14,400, इसका करो 25/20 डिवाइड बाई 1,20, 21, इसका आ गया 21, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा मैं 21 की, तो ये कितना आएगा, एड लेस करो इसको, ये बन जाएगा सी पॉइंट, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पहले वाला दूसरा वाला रहेगा 21 लाख, ये वाला 14,25,600। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्या बोला है उसने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 1.5 रुपया पर यूनिट, एट द रेट ऑफ 1.50 रुपया पर सेल्स यूनिट। कितना सेल्स यूनिट है देखो जरा, पहले वाली यूनिट कितनी 40,000, बे की कितनी 36,000, तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक में यार तो करेंगे बेटा 36,000 का मल्टीप्लाई, और एक बार करेंगे 1,00,000 का मल्टीप्लाई, करो जरा 1.5 रुपये में 36,000 का मल्टीप्लाई, पहले का आया 54,000, दूसरे करो 1.5 रुपये में 1,00,000 का 1,50,000, कर दो ऐड इसको, दूसरे का आ गया 22,50,000, यहाँ आएगा डी पॉइंट, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका कितना है, अब सबसे बाद में क्या आएगा सेल्स प्राइस, इधर ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब सेल्स प्राइस का क्या है,
कि पहली वाली जो यूनिट तुमने बेची कितने के रेट से बेची, देखो इधर लगा 44 के रेट से। इसका मतलब है एक तो आएगा 36,000 मल्टीप्लाई बाय 44 ए का, और दूसरे कितना आएगा बेटा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 28। इसका तो आ जाएगा 28 लाख रुपया। इसका बताओ जरा, 36,000 मल्टीप्लाई 44, 1584। इसमें से इसको घटाओ, उसमें से उसे घटा दो, ये प्रॉफिट बचेगा बेटा। फिर ये पहले का तो आया 1,04,400, दूसरे का 28 लाख में से 22,50 घटा दो, एक जीरो और बढ़ाओ, 5,50,000। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना होता है कि जहाँ पे ऑफिस कॉस्ट होता है तो ऑफिस कॉस्ट से ऊपर की जो वैल्यू होती है, यहाँ से ऊपर की जो वैल्यू है, इनमें तो आउटपुट का भाग लगते हैं, और जैसे फिनिश्ड स्टॉक खत्म होता है उसके नीचे जो वैल्यू लगती है वो सेल्स यूनिट का भाग लगता है। अब इस प्रॉफिट में भाग लगा दो 36,000 का, 1,04,400 में 36,000 का भाग, 1,04,400 में 36,000 का भाग। चेक करो जरा प्रॉफिट 2.9 पर यूनिट। इसमें लगाओ 5,50 में 1 लाख का भाग, 5.5। ठीक है, दो वैल्यू मैंने निकाल दी, ऊपर की सारी वैल्यू आप कैलकुलेट करना अपने आप से। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया? आसान है? ठीक। किसका? ए का प्रॉफिट 6.50, तो मिस्टेक हुई है फिर कहीं। चेक करो जरा वैल्यू, सेल्स यूनिट 36,000 था। चेक कर लो जरा, 15 लाख को डिवाइड करो 2 और 3 के रेशो में, 3 2 5 और 5 3 15 होता है, 3 दूनी 6 लाख, ये ठीक है। 84 को सही बांटा है तुमने, ये भी ठीक है। 990 हो गया। ऑफिस ओवरहेड का 150% ही निकाला है, वेजेस का 3 लाख का 150 45 आएगा, ठीक है। 1440 हो गया। ओके, ये चेक करना जरा। यहाँ तो पहले गड़बड़ लगे जोड़ में, पहले वाले में कहाँ पे? प्लस करके 8,90,000 बैठा है कि 9,90,000 लिख रहे हैं। ये 3 ही है, ये वाला अमाउंट गलत है यहाँ पे। 1440, 4,000 का मल्टीप्लाई करना है कितने में? 4 यानी 40,000 है। ये 40,000 है, 4,000 है, 4,000 है, 4,000 है। तो मल्टीप्लाई करो जरा एक बार। और ये 3.6 है ना भैया, ये 36 है। ये 3.6 बताया था मेरे को शायद से। ये 36 है। ये 36 है ना? ये जो अमाउंट है बेटा, ये भाग लगा के यहाँ पे 36 आया 3.6 की जगह पे, है ना? ये 36 है। अब यहाँ पे 36 का मल्टीप्लाई करो, 4,000 मल्टीप्लाई 36, ये आएगा बेटा 1,44,000। लेस करो जरा 1440 में से 144, 1440 में से 144 लेस करो, 1 लाख चेक कर लेंगे, पर चेक कर लेंगे। कितना आया भाई बोलो? 54,000 जोड़ो इसमें। 13,50,000। अब ये 15,84,000 में से 13,50 घटाओ, 2 लाख। भाग लगाओ इसमें 36,000 का, चेक करो। ठीक है, माइनर सी मिस्टेक है यहाँ पे। यहाँ 4,000 का 36 में करना, 3.6 में कर दिया, इसीलिए गलती हुई है। सही कर लेना उसको, ठीक है।